हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थ। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में टपल के बारे में ही समझाया था। टपल पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ फंक्शनैलिटी टपल की रिलेटेड बताई थी। सो आज की वीडियो में हम टपल से रिलेटेड कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी भी एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम टपल के बारे में, एडवांस फंक्शनैलिटी के बारे में डीप में एक्सप्लेन करेंगे। सो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग ए टपल विद नेस्टेड टपल। यानी कि हम सबसे पहले एक नेस्टेड टपल डिक्लेयर करेंगे। टपल के अंदर टपल, यानी कि नेस्टेड टपल। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिंपल टपल बना के दिखाया था आपको, तो अब के हम यहाँ पे नेस्टेड टपल डिक्लेयर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक फाइल ले लीजिए। सबसे पहले हम एक टपल बनाएंगे। हमने यहाँ पे 5 6 7 रवि, सोनू, इस तरह से लिया। फिर हमने एक और टपल लिया, T2, 40 50 60 66, 45 55 66, कुछ भी डेटा ले लीजिए सचिन। और यहाँ पे हमने एक टपल 3 लिया और टी, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, टप्पल और T2 प्रिंट करेंगे T3। तो चलिए हम इसे रन कर देते हैं। तो ये देखिए नेस्टेड टपल, टपल के अंदर टपल। इस तरह से हम एक नेस्टेड टपल बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम्पल भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है नेस्टेड टपल का, ये रहा। ठीक है, इस तरह से। अब हमें एक और बनाना, क्रिएटिंग ए टपल विद रिपीटेशन। तो हम टपल को रिपीट कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम टपल को रिपीट करते हैं। हमारे पास ये टपल है, तो हम एक और टपल लेंगे, T4, T, T एक टपल है, 3 प्रिंट करेंगे T4। तो हमने यहां जो T3 दिया है, T3 दिया, T इंटू 3, तो मेरा टपल 3 टाइम रिपीट होगा। ये देखिए, 1 2 और 3। इस तरह से हम टपल को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि टपल रिपीटिशन में आ सकता है। तो इस तरह से हम टपल को रिपीट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टपल को 2 करेंगे, तो यहां मेरा टपल 2 टाइम रिपीट होगा। उसके बाद यहां पे टपल अनपैकिंग। सो गाइस, हम टपल को अनपैक करेंगे। मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि जैसे ये रवि है, ये एक टपल है, ये एक टपल है। अब मुझे क्या करना है कि इस टपल को अनपैक करना है, यानी कि एक एक करके अलग अलग करना है। तो चलिए अब हम टपल अनपैकिंग करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे अनपैकिंग का, और मैं अब अपना भी एग्जांपल ले लेता हूं, टपल अनपैकिंग। मैंने इसमें एक डेटा लिया, रवि, अर्जुन और सचिन। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी ए बी ए बी सी टी प्रिंट करूं, ए प्रिंट करूं, बी और प्रिंट करूं सी, तो देखिए मेरा टपल अनपैकिंग हो जाएगा। ये देखिए रवि अलग, अर्जुन अलग, सचिन अलग। देखिए टपल अनपैकिंग। अब एक और बात है, अगर इसमें डेटा ज्यादा हो, मोहन, सोनू, राज, अब मैं यहां पे टपल अनपैकिंग करूंगा, तो देखिए इस तरह से कुछ एरर आएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि एलिमेंट ज्यादा है। 3 वेरिएबल में लेने पर आपके बाकी जो एलिमेंट है, मोहन, राजू और राज, वो कहां जाएंगे? टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, यानी कि 3 वेरिएबल और लेने होंगे, क्योंकि 3 तो हो चुके।
सो इसके लिए मैंने एक और चीज सोची है, स्टार। तो अब ये देखिए गाइस, अब मैं आपको बता दूं, रवि और अर्जुन तो ए और बी में ले लेगा, और स्टार सी नाम के वेरिएबल में बाकी के जो टपल बचे हैं उनको ले लेगा। देखिए, देख रहा आपको, इस तरह से यदि मैं यहां पे सी ना करके डी ले लूं और डी को स्टार कर दूं, तो अब आपको देखने को मिलेगा प्रिंट डी। तो एबीसी में रवि, अर्जुन और सचिन को ले लेगा, बाकी मोहन, सोनू और राज को डी में ले लेगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम गाइस टपल को अनपैकिंग करते हैं। यहां पे ये टपल अनपैकिंग का एग्जांपल दिया मैंने, ये देखिए आप। और इसी तरह से उसको उल्टा है, टपल को पैकिंग कैसे करते हैं, टपल को पैकिंग कैसे करते हैं। अब टपल को पैकिंग कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास कुछ डेटा है, यहां कर दिया रवि, सोनू अलग अलग, राजू, विपिन। तो गाइस देखिए, मैं जब इसको प्रिंट करूंगा टी को, तो ये डेटा मुझे टपल में पैक होके मिलेगा। ये देखिए टपल में पैक हो रहा ना। इस तरह से हम डेटा को टपल पैकिंग कहते हैं। इस तरह से हम डेटा को टपल में पैकिंग कहते हैं। सो गाइस आपको समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले रखा है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, यहाँ पे आपको देखने को एग्जांपल मिल रहा होगा, ये रहा, ये एग्जांपल है यहाँ पे टपल का पैकिंग का। उसके बाद यहाँ पे टपल अनपैकिंग विद मल्टीप्लाई ऑपरेटर। गाइस वही आ गया जो अभी मैंने समझाया था आपको, टपल का मल्टीप्लाई से अनपैकिंग करना। जैसे कि मैंने यही डेटा ले लिया, एक कॉपी कर लिया, अब देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई से अनपैकिंग कैसे करते हैं। ये मेरा डेटा है, ए और बी। जैसे मैं प्रिंट करूंगा ए, प्रिंट करूंगा बी, ए और बी, बाकी करूंगा प्रिंट सी, स्टार सी, प्रिंट डी। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगा, ये देखिए 10 ए में आया, हेलो बी में आया, सी ने 3.14 और 77 और राज को एक्सेप्ट कर लिया, और जो लास्ट वेरिएबल था उसने 99 को कर दिया। अगर मैं डी हटा दूं, देखिए मैंने अभी भी बताया था, अगर मैं डी हटा दूं तो सी में बाकी का, ए में 10, बी में हेलो, और बाकी का जो डेटा 3.14, 77 राज और ये वो सी ड्राइव में आ जाएगा। सी, यहां पे देखिए रन करते हैं, ये देखिए सी वेरिएबल में आ जाएगा। सो गाइस इस तरह से हम इस स्टार से टपल को अनपैकिंग करते हैं। सो गाइस आपको समझ में आया होगा टपल से अनपैकिंग। उसके बाद स्लाइसिंग टपल इन पाइथन, मतलब टपल की स्लाइसिंग। गाइस आपको मैं बता दूं, मैंने टपल की स्लाइसिंग, लिस्ट की स्लाइसिंग अपनी लिस्ट वाली पार्ट में बता रखी है। जैसे कि लिस्ट की स्लाइसिंग है, वैसे ही सेम टू सेम टपल की स्लाइसिंग होती है। निगेटिव, पॉजिटिव, सारी स्लाइसिंग मैंने आपको पाइथन के कलेक्शन में लिस्ट पार्ट में 1 में, लिस्ट पार्ट 2 में समझा रखी है। सेम टू सेम यहां पे लिस्ट की स्लाइसिंग होती है। जिस तरह से लिस्ट की स्लाइसिंग करते हैं हम, इसी तरह से हम टपल की स्लाइसिंग करते हैं। चलिए हम यहाँ पे सेम टू सेम जैसे लिस्ट में करा था, अगर आपको स्लाइसिंग की डीप नॉलेज लेनी है तो आप मेरी वीडियो लिस्ट पार्ट 1, लिस्ट पार्ट 2, लिस्ट पार्ट 3 देखें, देन आपको स्लाइसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइसिंग के बारे में, और अब मैं यहाँ टपल में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही स्लाइसिंग होती है। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे टपल की स्लाइसिंग क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास टपल है, तो अभी आपने सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हम टपल यहाँ करेंगे, 0 से यहाँ से 2 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक लेंगे, तो 2 से 5 तक लेगा। ये देखिए 2 से 5 तक लेगा, 0 1 2 इंडेक्स ये रहा, 2 3 एंड 4, मतलब एक पीछे जाता है, 4 तक जाता है, n-1 तक। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लेंगे तो ये स्टार्टिंग से 4 तक जाएगा। तो मैंने इस तरह से आपको स्लाइसिंग बता रखी है, और यहाँ भी एक्सप्लेन कर रखी है। यह भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे ये एक और स्लाइसिंग कर रखी है मैंने माइनस में, इधर देखिए, इधर ये यहाँ स्लाइसिंग हो रही है, इधर देखिए यहाँ पे
ये देखिए, ये रिवर्स स्लाइसिंग है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी स्लाइसिंग के बारे में ज्यादा जानना है तो आप लिस्ट पार्ट 1, 2, 3 में जाके देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे टपल की स्लाइसिंग और लिस्ट की स्लाइसिंग सेम होती है। इस तरह से यहाँ पे ये वाली स्लाइसिंग हमें रिवर्स स्लाइसिंग कहलाती है और ये हमारे टपल को रिवर्स कर रही है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2, 4 दिखाया। यहाँ पे ये जो स्लाइसिंग है ये निगेटिव स्लाइसिंग है। मैंने समझा रखा आपको ये निगेटिव स्लाइसिंग है कि अब हम, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे सबसे पीछे से चलेंगे तो माइनस ये 44 जो होता है -1 पे होता है, 22 -2 पे होता है। तो इस तरह से हमारी निगेटिव स्लाइसिंग होती है। तो अभी यहाँ पे -2 से -8 तक जाएगा और यहाँ पे -2 ये रहा, 22 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक ही जाएगा। तो -7 तक जाएगा। इस तरह से हमारे पास 22 से स्टार्ट होगा और 2 तक रिकॉर्ड प्रिंट होके आएंगे। सो गाइस, आपको निगेटिव स्लाइसिंग समझ में आई होगी कि टपल में निगेटिव स्लाइसिंग और पॉजिटिव स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग लिस्ट और टपल में ही होती है। आगे एक लिस्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी होती है, जो कि आगे का टॉपिक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने अपनी स्लाइसिंग लिस्ट में बता दी है और टपल में भी बता दी है। तो इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे। ये एक हमारा टपल है और इस टपल में मैंने सबसे पहले सम कर रखा है, फिर सबसे पहले मैक्स कर रखा है, फिर मिनिमम कर रखा है और फिर टपल की लेंथ निकाल रखी है। सो गाइस, ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल फंक्शन होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं। ये सिर्फ जब ही काम करेंगे गाइस जब टपल के अंदर ओनली न्यूमेरिक्स डेटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर टपल के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ गया तो ये फिर आपको एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो पाएंगे, सम मैक्स मिन नहीं हो पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टपल के अंदर न्यूमेरिकल फंक्शन करने के लिए, न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको टपल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अभी आपको। यहाँ पे हमने एक टपल लिया और यहाँ पे 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 9, ये इस तरह से न्यूमेरिकल, सारे ऑल डेटा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल होने भी पड़ेंगे। सम ऑफ टी, सम ऑफ मैक्स ऑफ टी, प्रिंट मिन ऑफ टी, प्रिंट लेंथ ऑफ टी। देखिए, मैंने आपको सम भी निकाल दिया, मैक्स भी निकाल दिया, टपल में मैक्सिमम क्या है, मिनिमम भी निकाल दिया, लेंथ भी निकाल दिया, सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर दिया टपल के साथ। ये देखिए, टपल का सम है 54, मैक्सिमम है 9, मिनिमम है 1, लेंथ है 11 11। सो इस तरह से हम टपल के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परंतु न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं टपल के अंदर कोई स्ट्रिंग फंक्शन ले लेता हूं सचिन, तो टपल के अंदर सारे मेथड गड़बड़ा जाएंगे। देखिए, एरर दे देगा। तो टपल के अंदर अगर एग्रीगेशन फंक्शन यानी कि न्यूमेरिकल फंक्शन अप्लाई करने हैं तो आपको टपल के अंदर डेटा न्यूमेरिकल ही रखना पड़ेगा। सो चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनोमरेट टपल। इनोमरेट टपल का मतलब होता है कि मैं टपल के अंदर टपल को इनोमरेट कर सकता हूं इंडेक्स वाइज। मैं हर एक एलिमेंट का इंडेक्स बता सकता हूं। हमारे पास टपल के अंदर एक इनोमरेट फंक्शन होता है, ये मैंने यूज कर रखा, देख रहे होंगे आप, इनोमरेट। हमारे डेटा, हमारे पाइथन के अंदर एक इनोमरेट फंक्शन होता है जो डेटा को इनोमरेट करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इनोमरेट करूंगा तो ये कैसे बताएगा, रवि हुआ 0 इंडेक्स पे, इंडेक्स वाइज बताता है। 1 हुआ 1 इंडेक्स पे सचिन होगा एंड 2 इंडेक्स पे तोमर होगा, जैसे कि मैं इस डेटा को इनोमरेट कर रहा हूं जो मैंने एरो में दिया है। 3 इंडेक्स पे अर्जुन होगा, 4th इंडेक्स पे हर्ष होगा। इस तरह से हमें डेटा देगा इनोमरेट करके, और 5 इंडेक्स पे वर्मा देगा, इस तरह से। तो गाइस, हमारा जो इनोमरेट होता है वो हमारा इंडेक्स वाइज 1 बाय 1 डेटा को आइट्रेट करता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, करके देख लेते हैं। हमने यही डेटा लिया और इसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे इनोमरेट लगा देते हैं। 4i कोमा j इन इनोमरेट, किसको इनोमरेट करना, एस, एस मतलब टपल। अब देखिए, मेरा जो आई में, गाइस ध्यान से सुनना, आई में जो आएगा वो इंडेक्स आएगा और बीच में स्पेस देके जे में जो आएगा वो मेरी वैल्यू आएगी। यानी कि जे में जो है रवि आएगा और आई में रवि का इंडेक्स आएगा जो कि इनोमरेट कर रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे नीचे आउटपुट में देखिएगा आपको,
जीरो रवि, वन सचिन, टू तोमर, थ्री अर्जुन, फोर हर्ष, पांच वर्मा। सो गाइस जैसे मैंने आपको समझाया था कि इनोमरेट हमारा डेटा को इंडेक्स वाइज प्रेजेंट करता है, इनोमरेट हमारे डेटा को वन बाय वन इंडेक्स वाइज शो करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टपल में क्या है। नेक्स्ट टपल में हमारे पास काउंट नाम का मेथड है। सो गाइस आप जानते होंगे मैंने कितनी बार तो लिस्ट में भी समझाया काउंट, कि हमें अपनी डेटा के अंदर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट काउंट करना है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। यानी कि हमें अपने टपल के अंदर कोई डेटा को काउंट करना है, डेटा की किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि वो कितनी बार उस डेटा में रिपीट हुआ है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन है जो कि मैंने एरो लगाया, सचिन, सचिन, रवि, तोमर, अर्जुन, हर्ष, वर्मा और तोमर। तो मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन में लगाया कि मैं तोमर को काउंट करूंगा कि तोमर कितनी बार है, हाउ मेनी रिपीट्स तोमर। समझ में आपको, कितनी बार तोमर रिपीट है, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट तोमर इन टपल। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक सेट है, टपल है, तो हम यहाँ पे कुछ रिपीट डेटा दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे तोमर ही दे दिया मैंने, फिर तोमर दे दिया मैंने, मतलब यानी कि यहाँ पे मैंने हर्ष दे दिया और फिर एक और बार तोमर दे दिया। तो मुझे इसमें तोमर काउंट करना है, तो प्रिंट एस काउंट तोमर। सो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तोमर कितनी बार है। देखिए थ्री टाइम्स, तो ये सही बता रहा है कि एक तोमर हमारा ये रहा एक ये रहा दो और एक ये रहा तीन। तो तोमर हमारा वीडियो में हमारे इस सेट में हमारे टपल में तोमर थ्री टाइम्स है। सो गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा टपल काम करता है। आगे चलते हैं। आगे हमने एक और फंक्शन लिया हुआ है, एनी और आल। एनी और आल यानी कि एनी, देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे एक थ्योरी लिखा हुआ, एनी फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन आइटरेटेबल, ठीक है, आर ट्रू, अदरवाइज इट्स रिटर्न फॉल्स। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ऑल क्या करेगा और एनी क्या करेगा। एनी भी देख लीजिए, फंक्शन इन check if any element satisfy condition and return true in case it find any true value। so चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टपल के ऊपर। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया और आपको समझाते हैं बिल्कुल एनी और ऑल। एक कंडीशन की बारी आ गई, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये आप ध्यान से सुनना। ये देखिए हमने एक लूप चलाया आई और कहा कि क्या सारे एलिमेंट पांच से बड़े हैं। ऑल 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 मतलब सारे। हमने एक लूप चलाया, टपल का एकक डेटा, टपल का एकक डेटा आई में आ रहा है और आई में आने के बाद हम यहां चेक कर रहे हैं कि क्या सारे एलिमेंट पांच से बड़े हैं, क्या सारे एलिमेंट पांच से बड़े हैं। जी हाँ, देख लेते हैं। अगर बड़े हैं तो ट्रू आएगा, अगर छोटे हैं तो फॉल्स आएगा। तो यहां पे सबसे देख रहे हैं फॉल्स, यानी कि यहां कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पांच से छोटे हैं, इसलिए सारे एलिमेंट पांच से बड़े नहीं है। ऑल मतलब सारे एलिमेंट, ऑल। तो यहाँ पे जैसे तीन है वो पांच से बड़ा नहीं है, और हाँ, तो यहाँ पे एक डेटा है तीन जो इसको फॉल्स कर रहा है यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक काम कर दूं, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अब भी ट्रू देगा। तो यहाँ पे अब भी फॉल्स दे रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है। तो अब यहाँ पे रन करेंगे, तो जब यहाँ रन करेंगे अब यहाँ पे अब भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है जो कि 5 से छोटा है। तो अभी यहाँ पे 9 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 7। तो अभी देख लेते हैं क्या अभी भी काम करेगा। जी हाँ, ट्रू देगा। देखिए बिल्कुल ट्रू देगा, क्योंकि सारे एलिमेंट 5 से बड़े हैं या 5 से इक्वल है। ये गाइस आपको समझ में आया ऑल मेथड्स क्या काम करता है। अब यहाँ पे मैं एनी कर लेता हूँ, एक पुरानी सिचुएशन में चला जाता हूँ, कंट्रोल जेड करके यहाँ पे पुरानी सिचुएशन में चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूंगा एनी। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए एनी, एनी का मतलब होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट इस टपल में बड़ा हुआ तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ रन करेंगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे अब वो ये नहीं देखेगा कि सारे एलिमेंट बड़े, यहाँ पे वो देखेगा कि कोई भी एलिमेंट बड़ा है तो वो आपको ट्रू देगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास देखिए ट्रू दे रहा है। और यदि यहाँ पे सारे एलिमेंट में छोटे कर दूं, सारे एलिमेंट में छोटे कर दूं,
आप यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए फॉल्स आ, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट 5 से बड़ा नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट 5 से बड़ा हो जाएगा तो तुरंत ट्रू दे देगा। तो गाइस आपको समझ में आया एनी और ऑल मेथड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक थ्योरी एग्जांपल लिया हुआ है, फंक्शन रिटर्न ट्रू। ये देखिए ऊपर ऑल में देखिए, सबसे पहले ऑल में फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन आइटरेटेबल। ये उसी पे काम करेगा जो डेटा आइटरेटेबल होगा, और अगर डेटा हुआ तो ट्रू देगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स देगा, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल में देखा। सो गाइस आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है टपल के अंदर इंडेक्स, यानी कि हम किसी भी डेटा का इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे कि वो डेटा किस पोजीशन पे फाइंड आउट है, यानी कि वो डेटा किस पोजीशन पे लोकेट करता है। इंडेक्स मतलब किस लोकेशन पे है। तो हम यहाँ पे एक डेटा देंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे यही डेटा ले लेते हैं, और हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंट एस इंडेक्स अर्जुन। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि अर्जुन किस इंडेक्स, 3 इंडेक्स में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे 0 1 2 और 3, तो अर्जुन 3 इंडेक्स में। ये मैंने लिस्ट में भी बताया था आपको, तो लिस्ट भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप लिस्ट पार्ट 1 2 3 भी जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिस्ट से ही रिलेटेड है। इसमें स्लाइसिंग है, एनी है, ओल है, और काउंट है, और यहाँ पे इंडेक्स है और स्लाइसिंग है। ये सारे टॉपिक्स लिस्ट से डिपेंड है। तो मैंने दोबारा से आपको रीड करा दिए, दोबारा से आपको प्रैक्टिकली करा दिया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और आई होप आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प मिल रही होगी मेरे वीडियो से। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो में किस तरह से आपको हेल्प चाहिए, आपको मेरी वीडियो में क्या त्रुटि है। तो आप मुझे अपने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना मत भूलें, और अपने उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स, उन एम्प्लॉय को शेयर करते रहें जो फाइनेंस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको स्किल करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस